हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का बेटा चैप्टर नंबर 6 का हमारा क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ स्पीड इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, वन डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, उसके लिए स्पीड का फॉर्मूला कौन कौन सा हो सकता है, इसके लिए फर्स्ट हमें एक क्वेश्चन देखना है। तो डायग्राम में सबसे फर्स्ट आपको दो मासेस से दो m1 और m2 मास के दो ऑब्जेक्ट्स है जिसकी इनिशियल स्पीड है v1i एंड v2i एंड आफ्टर कोलाइजन ये है बिफोर कोलाइजन, बिफोर कोलिजन और यहाँ पे है आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन यहाँ पे स्पीड है m1 जो ऑब्जेक्ट है उसकी v1f है और m2 जो ऑब्जेक्ट है उसकी v2f है। क्लियर? तो फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं सपोज टू ऑब्जेक्ट्स having mass m1 and m2 have speed before collision is v1i and v2i. After collision the speed will be v1f and v2f. So here we are discussing about the elastic collision. So what is elastic collision? The kinetic energy and the momentum both are conserved. So first of all we are considering a momentum. So law of conservation of momentum. तो फॉर्मूला बेटा क्या होगा, देखो P इज इक्वल टू एम वी फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला अपने पास कौन सा है, P इज इक्वल टू एम वी। अभी यहाँ पे इनिशियल है तो m1 v1i और m2 v2i ये दोनों के लिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे m2 v1f प्लस m1 v1f प्लस m2 v2f। क्लियर? अभी जैसे यहाँ पे ये m1 और m1 वाला जो पार्ट है, मतलब ये दो सिमिलर जो लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, दोनों में से कौन सा m1 टर्म कॉमन निकलेगा, इस साइड पे आ जाएगा। तो फॉर्मूला होगा m1 ब्रैकेट में m v1i माइनस v1f। चलो ये यहाँ पे जो अंडरलाइन किए ये दोनों टर्म में से m2 कॉमन निकल जाएगा, इसलिए m v2f माइनस v2i होगा। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। वैसे ही सेकंड क्या लेना है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे लिख देते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलो सेम वही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 m1 v1i होल स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2i होल स्क्वायर बिफोर कोलिजन 1/2 m1 v1f का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2f का होल स्क्वायर। नाउ अगेन 1/2 तो देखो सब में से कैंसिल हो जाएंगे, m1 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, m v1i स्क्वायर m v1f स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों टर्म में से फिर से m2 कॉमन निकल जाएगा, तो m v2f स्क्वायर माइनस v2i स्क्वायर। क्लियर? अभी आप जानते हो ये स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है, अगर दोनों टर्म स्क्वायर में आते हैं तो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कैसे लिखते थे हम, तो पहले लिखते थे a माइनस बी ए प्लस बी, सिमिलरली इस साइड पे a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, इसको नंबर 2 दो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे
अभी देखो यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन की है M1 V1I माइनस V1F, तो ये जो था यहाँ पे 1 नंबर, इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, दैट मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इंटू 2, यहाँ पे लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, मतलब ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो M2 V2F माइनस V2I हो जाएगा, और V1I प्लस V1F वो तो ऑलरेडी था यहाँ पे। सिमिलरली ये एज इट इज यहाँ पे लिख दो, तो सामने के दोनों टर्म में M2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो पूरा टर्म है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो V1I V1F V2F V2I, इक्वेशन नंबर 3। हमें फाइंड करना है स्पीड का फॉर्मूला। कौन सा बेटा फॉर्मूला फाइंड करना है? स्पीड का। और आफ्टर कोलाइजन में तो सब्जेक्ट बनाओ यहाँ पे V1F को। चलो V1F को सब्जेक्ट बनाया, दैट मीन्स V1I उस साइड पे गया, मतलब माइनस हो गया। ये दो टर्म तो ऑलरेडी यहाँ पे थे, नंबर हो गया 4। अभी जो V1F की वैल्यू है वो कौन से इक्वेशन में हमें पुट करनी है? फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इंटू फर्स्ट। चलो तो फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का इक्वेशन था, उसमें था बेटा यहाँ पे M1। चलो V1I, तो V1I एज इट इज लिखा, और V1F जो है उसकी पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ये V1F की वैल्यू है, क्लियर। बट देखो यहाँ पे माइनस था, इसलिए आगे जो यहाँ पे माइनस था, इसलिए याद रखो यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, क्लियर। वैसे M2F वाला ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 4 नंबर की जो वैल्यू है वो फर्स्ट नंबर में रखी। नाउ V1I तो 2V1I हो जाएगा, V2F एज इट इज, V2I एज इट इज, ये मल्टीप्लाई कर दिया सामने M2, M1 भी मल्टीप्लाई कर दो साथ में, तो M1 भी मल्टीप्लाई हो गया, M2 भी मल्टीप्लाई हो गया। फिर से इसमें देखो कॉमन टर्म्स कौन से आ रहे हैं, तो V2F वाला कॉमन है, ठीक है। तो ये माइनस वाला टर्म है उसको उस साइड पे ले जाओ, और ये V2I वाला टर्म है, देखो ये माइनस है तो इसको इस साइड पे लेके आओ, क्लियर। चलो तो ये एज इट इज M1 V2I, ये माइनस था वो यहाँ पे आया प्लस हो गया, और यहाँ पे ये माइनस था तो वो उस साइड पे गया तो वो प्लस हो गया, क्लियर। इंटरचेंज किया जस्ट, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो 2M1 V1I प्लस ये दोनों में से कौन सा टर्म कॉमन निकलेगा, तो देखो V2I कॉमन, V2I कॉमन, अभी M2 आगे लिखा, M1 पीछे लिखा, क्लियर। ये दोनों में से V2F कॉमन, तो M1 प्लस M2। हमें V2F को सब्जेक्ट बनाना है, तो V2F को सब्जेक्ट बनाओगे तो M1 प्लस M2 डिवाइड में जाएगा, तो 2M1 डिवाइड में क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। V1I तो ऑलरेडी था, M2 माइनस M1 ये डिवाइड में आया, M1 प्लस M2 V2I। सो आपको एक स्पीड मिल गई V2F। अभी दूसरी भी हमें चाहिए V1F, तो क्या करेंगे, V2F की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे रख दो तो V1F मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर की जो वैल्यू है वो 4 में रखो, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इंटू 4, ठीक है। चलो तो V1F इज इक्वल टू V2F की पूरी वैल्यू यहाँ पे रख दी, देखो मैंने, और V2I तो ऑलरेडी था, और माइनस V1I भी है, क्लियर। अभी जो अंडरलाइन पार्ट किए हैं उसमें से फिर से, ठीक है, अंडरलाइन जो पार्ट है उसमें से फिर से कॉमन टर्म्स निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो फिर से इसको मैं रब कर देता हूँ, और फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ये V1I वाला टर्म है और ये V1I वाला टर्म,
ये V2i वाला टर्म है और ये V2i वाला टर्म। चलो V1i V1i ये दोनों में से कॉमन, तो 2m1 m1 प्लस m2 इसमें से कॉमन निकल जाएगा, मतलब -1 रहेगा। चलो ये दोनों में से V2i कॉमन, तो ये +1 रहेगा। अभी यहाँ पे एलसीएम लिया, m1 प्लस m2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बट माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। वैसे ही m1 प्लस m2 1 के साथ बेटा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, V2i एज इट इज रह गया। चलो 2m1 माइनस m1 तो m1 हो जाएगा, m2 एज इट इज m1 प्लस m2 V1i प्लस m1 m1 कैंसल, m2 प्लस m2 2m2 हो गया, m1 प्लस m2 V2i एज इट इज। आपको V1f की वैल्यू मिल गई। तो टिल वी हैव फाइंड द टू वेलोसिटी आफ्टर collisions V1f एंड V2f। नाउ कंपेयर दिस टू फॉर्मूलाज। देखो यहाँ पे बेटा क्या है, V2f जब फाइंड कर रहे हैं ना तो 2 नंबर फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 है, और 1 नंबर फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 है, बाकी नीचे सेम है। देखो m1 प्लस m, यहाँ पे 2 फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे m1 माइनस m2 है तो m2 माइनस m1 है। समझ में आ रहा है? ऐसे क्रॉस होना चाहिए दोनों, तो आपका जो आंसर है वो राइट होगा, आपने जो डिराइव किया फॉर्मूला वो राइट होगा। क्लियर? तो इसमें डिफरेंट केसेस है ये दोनों फॉर्मूलाज। मान लो कि दोनों ऑब्जेक्ट है उसका मास सेम है, m1 इज इक्वल टू m2, तो क्या होगा, दोनों की स्पीड क्या होगी? तो फर्स्ट लेते हैं mv1f। m1 और m2 सेम होंगे तो m1 माइनस m1 करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे m1 रखो तो 2m1 m1 प्लस m1, तो m1 प्लस m1 दैट मीन 2m1 कैंसल, आंसर आया 2vi। तो v1f इज इक्वल टू v2i हो जाएगा। v2f में क्या होगा? तो देखो m1 प्लस m1 करोगे तो 2m1 कैंसल, तो v1i हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, मतलब v1i हो जाएगा। आया समझ में? तो फर्स्ट केस ऐसा है कि दोनों का मास अगर इक्वल है, बट दूसरी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कैसे? कि मान लो कि m1 है उसका मास बहुत ही ग्रेटर है, m1 इज ग्रेटर m2, सो m2 इज नेग्लिजिबल। m2 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो इस केस में, ठीक है। अगर m2 इज ग्रेटर m1, m2 इज ग्रेटर m1, दैट मीन्स अब m1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत लेस मास वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों जो केस है दैट यू शुड ट्राई योरसेल्फ, इफ यू कांट देन यू कैन यूज द बुक रेफरेंस ऑल्सो। क्लियर? तो ये दोनों जो मैंने दिए आपको 2 नंबर और 3 नंबर, वो आपको अपने आप करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बट m1 लेस ग्रेटर अगर m2 वाला केस है उसमें दोनों आपको फाइंड करना है, m1f भी फाइंड करना है और m2f भी फाइंड करना है, ठीक है। एक हिंट में जस्ट आपको बता दूं, m1f वाली देखो, अगर मान लो m1 बहुत ही ग्रेटर है m2 से, तो क्या कौन सा इग्नोर करेंगे हम? m2 को इग्नोर करेंगे m1 के कंपैरिजन में। मतलब ये जब ऐसे कंपैरेटिवली जब होगा तब याद रखो इसमें से कौन सा कैंसिल हो जाएगा, m2 कैंसिल हो जाएगा, m1 अभी लाइव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, उसमें से कौन सा, m2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या रहेगा, m1 रहेगा। तो उस तरह से इस रेफरेंस का यूज करके आप दोनों में सोल्व कर सकते हो। तो सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर दोनों में आपको v1f एंड v2f फाइंड करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।